वेलकम टू MBA मैथ क्लासेस। आज हम BSTC 2020 जो 31 अगस्त की एग्जाम थी उसकी शिक्षण अभिक्षमता के आए हुए महत्वपूर्ण पूरे क्वेश्चनों का विश्लेषण करेंगे 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलते हैं बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की ओर। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है, तो इसका राइट आंसर है जन्म से बहरापन। वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण जन्म से बहरापन। इसमें कुछ लोग ए भी करके आए हैं, तो गलत है, क्योंकि वाणी व भाषा को जब कोई आदमी सुनेगा नहीं, जन्म से ही बहरा रहेगा, तो भाषा को मतलब अशुद्ध बोलेगा। इसी कारण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय यह कथन है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है, इसलिए बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है? तो इसके राइट आंसर है योग्य व समर्पित अध्यापकों का। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको बता दूं, BSTC में शिक्षण अभिक्षमता में अंक किस प्रकार मिलते हैं? 1, 0, 1, 2 और 3। जो मतलब बिल्कुल सही होता है उसको 3 नंबर मिलते हैं, दूसरे नंबर पे सही होता है उसका 2 नंबर मिलते हैं, और जो तीसरे पे होता है उसे एक मतलब 1 नंबर मिलता है। जो बिल्कुल गलत होता है वो जिस उसमें 0 नंबर मिलते हैं। तो इसमें मतलब जो आपको इसमें जो टिक लगा रहे हो, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर सही है उसमें 3 नंबर ही करेक्ट है। जो भी मतलब आपके अनुसार होगा तो उसमें 2 नंबर होगी, तो इसमें कोई करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार अभिवर्ती होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सहयोगात्मक। कौन सी? सहयोगात्मक। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवर्ती होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सहयोगात्मक। कैसी? सहयोगात्मक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक का प्रमुख कार्य है, तो इसका राइट आंसर छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना सर्व शिक्षक का प्रमुख कार्य है। कौन सा? छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना शिक्षक का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है प्रभावी। हमारे मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? प्रभावी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। क्या है? यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता यह है कि यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र विद्यालय छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं, किसका? जो उनके आदर्शों के समान हो। किसके? शिक्षक के आदर्श के समान हो, छात्र उसी का मतलब अनुसरण करते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे क्या होगा? छात्र शिक्षक के ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। कब? जब शिक्षक को अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए तब। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। कौन सा? उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। कहां से? घर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान कर सकेंगे गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण में। किसमें? गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण में। कैसे आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान कर सकेंगे? जब कब? जब गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण होगा तब। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक एवं संस्था प्रदान एक दूसरे के क्या होते हैं? सहयोगी। शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं? सहयोगी। बिल्कुल राइट आंसर है सही सी। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूर्ण नहीं पूछ लिया, जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? तो उसका राइट आंसर है दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से कैसे नाटकीय हो, तो यह कथन है। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? किसका? एक
मतलब जो सब्जेक्ट अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है कक्षा में छात्रों को सक्रिय एकाग्र रखने हेतु जो कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। जब कक्षा में बच्चे आवाज कर रहे होते तो एक क्वेश्चन पूछते हैं तो सभी का ध्यान एकाग्र हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, क्या शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, यह शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? तो इसका राइट आंसर है समस्या समाधान विधि। कौन सी समस्या समाधान विधि अपनाएंगे कब हम? आप सृजनात्मकता के विकास हेतु समस्या समाधान विधि अपनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए कैसा? पुस्तक संग्रहकता। ज्ञान अर्जन के लिए अध्यापक को कैसा होना? ज्ञान तभी होगा जब अध्यापक में पुस्तक संग्रह, पुस्तकों का महत्वपूर्ण ज्ञान होगा तभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन सत्य है। क्या है? सत्य। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह कथन बिल्कुल सही है। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है कौन सा? तो इसका राइट आंसर है शिक्षण विधियों का ज्ञान। बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। मतलब इसमें जिस भी छात्र छात्राएं ने इसमें जो आंसर है उसी को किया, उसके 100% 3 नंबर मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर है शिक्षण विधियों का ज्ञान आपके मतानुसार एक शिक्षक का क्या है? मौलिक गुण। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है नाटकीय तरीके से। किस तरीके से? नाटकीय तरीके से भूल सुधार पद्धति को बढ़ाया बढ़ावा दिया जा सकता है। बढ़ाया नहीं, बढ़ावा है। क्या है? भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो नाटकीय तरीके से दिया जा सकता है। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हो तो आप क्या करोगे? कक्षा में पाठ को क्या करेंगे? दोहराएंगे। जब आप कक्षा में सभी छात्र जवाब नहीं दे रहे हैं तो उसमें शिक्षक की गलती होती है कि वो अच्छी तरह से समझा नहीं पाया है, तो इसी कारण वो पाठ को दोबारा दोहराएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनता को जागरूक करेंगे। क्या करेंगे? जनता को जागरूक करेंगे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है। किसका? आपके दोस्त का पुत्र। आप मतलब शिक्षक है, तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? सामान्य छात्रों की बात ही होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। आप एक शिक्षक हो तो के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे बौद्धिक स्तर विकसित करने हेतु, स्वावलंबी बनने हेतु, उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, अविवाहित बनने रहने हेतु। तो इसका राइट आंसर है बौद्धिक स्तर विकसित करने के लिए आप मतलब छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। इसमें मतलब 3 नंबर इसमें मिलेंगे, 2 इसमें मिलेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त, इस 3 में से एक तो गलत है। आप एक शिक्षक बनना क्यों तय किया आपने? शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है इसलिए मैंने शिक्षण बनना पसंद किया, ये बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का परिणामी। प्रभावी शिक्षक का परिणाम है क्या? प्रभावी शिक्षक का परिणाम का क्या अर्थ है? पाठ्य वस्तु पर अधिकार व संप्रेषण का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है क्या? कुशल प्रबंध करने में सहायक। क्या कहा जाता है? कुशल प्रबंध करने में सहायक। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है क्या? कुशल प्रबंध करने में सहायक। नेक्स्ट। यदि बालक का समाजीकरण न हो, क्या न हो? समाजीकरण, तो वह किस प्रकार बनेगा? तो असामाजिक बनेगा। अगर बालक समाज में नहीं रहेगा तो उसका मतलब असामाजिकरण ही रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गृह कार्य छात्रों का स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में जो होमवर्क दिया जाता है छात्रों को, तो स्वाध्याय मतलब जो घर पर बैठ पढ़ते हैं ना उसे स्वाध्याय कहते हैं। मतलब उसका प्रमेय तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या क्या वृद्धि होती है? तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रति को कम करता है, विषय वस्तु का ज्ञान का अभ्यास कराता है और थकान उत्पन्न कराता है। तो इसका राइट आंसर है विषय वस्तु का ज्ञान अभ्यास उत्पन्न कराता है। क्या? विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है। कौन सा? जब कोई छात्र घर पर जाकर होमवर्क करेगा तो उससे विषय वस्तु का ज्ञान बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए 2 उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। कौन कौन से?
नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द बन हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है प्रभुत्व और अनुगमन। ये वो दो उत्कृष्ट शब्द है, कौन कौन से? प्रभुत्व और अनुगमन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है, इसीलिए शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना आवश्यक हो जाता है। शिक्षक मूल्यांकन करते हैं ना, आपको पता होगा कि इस एग्जाम के बाद में शिक्षकों का मौखिक भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति में दोनों में सामंजस्य बना रहता है, शिक्षक और किसमें? छात्रों में। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं क्या करूंगा? आज के पाठ का शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा। ये बिल्कुल सही है कि कक्षा में शिक्षण के लिए प्रवेश करने गए, उठकर चले गए और बिना वस्तु ऐसा नहीं, तो उसमें जो शिक्षण सामग्री है, ब्लैक बोर्ड, लपेट फलक सभी साथ लेकर जाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्या? शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता शिक्षण व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? यदि नहीं तो क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा। यदि हाँ तो इसका राइट आंसर है बी। कौन सा? हाँ। क्यों? हाँ तो क्यों? यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है जब, तो इस पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेंगे। स्वेच्छा से वो सहमत है तो कह देंगे भाई तू। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है क्या? पाठ्यक्रम में बदलाव। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है क्या? पाठ्यक्रम में बदलाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेतृत्व। नेतृत्व का बुनियादी आधार माना गया है किसे? सेवा की इच्छा को। किसे माना गया है? सेवा की इच्छा को। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है क्या? सामाजिक परिपक्वता का अर्थ बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास करना। यही सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है माता पिता एवं परिवार। क्या? माता पिता एवं परिवार बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। नेक्स्ट। यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन काफी मोस्ट है। उनकी समस्या सुनेंगे और उससे संभव उपाय सुझाएंगे। यह बिल्कुल सही है। आपके मतानुसार सीखने हेतु तो आवश्यक है जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। नेक्स्ट है। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता। क्या? बौद्धिकता। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यालय की। किसकी? विद्यालय की। अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय की होती है। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। क्या? पारस्परिक क्रिया है, तो यह कथन छात्र व शिक्षक के मध्य है। क्या? शिक्षण का। चलते नेक्स्ट। आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है विचारों की समानता। क्या है? विचारों की समानता। बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है महत्वपूर्ण। क्या है? महत्वपूर्ण। बालकों में तार्किक योग्यता एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है समूह परिचर्चा। क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा। आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है शिक्षक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता। यह अच्छे शिक्षक का कार्य आवश्यक है। कौन सा? शिक्षक कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता। लास्ट क्वेश्चन है 150वां जो शिक्षण अभिक्षमता का है। शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो सामाजिक कुशलता। कौन सा? सामाजिक कुशलता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।